नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सैकड़ों अफराद ने यूनाइटेड एयरलाइंस के बाइकाट का अहद किया, जबकि एक मुस्लिम मुसाफिर ने इस्लामफोबिया की वजह से नस्ली तासुब का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया था कि दौरान सफर हवाई जहाज में इसे मोहरबंद कोक देने से इनकार करते हुए कहा गया था कि मुसलमान इसका बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहिरा अहमद नामी खातून मुसाफिर का फेसबुक पोस्ट क्लियर तासुब हफ्ते के रोज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एक मुस्लिम खातून जो शिकागो की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में काम करती है, इसने यूनाइटेड एयरलाइंस के जहाज से ये इल्जाम पोस्ट किया जो जल्द ही वायरल बन गया और जिसके सबब हवाई कंपनी के बाइकाट का अहद सामने आया। अपने फेसबुक पेज पर अहमद ने दावा किया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने वाज़ेह तौर पर इनसे तासुब का रवैया इख्तियार किया, जबकि उन्होंने एक हिफ्ज़ान सेहत के तहत सोडे का एक मोहरबंद कैन तलब किया, जिस पर अटेंडेंट ने इनसे कहा कि मैं आपको मोहरबंद कैन नहीं दे सकती, इसलिए आपके लिए ये फराहम नहीं किया जा सकता। जब साथ बैठे हुए एक दीगर मुसाफिर को बीर का कैन फराहम किया गया, इस वक्त इनसे मजीद इश्तियाल अंगेज मुखातिबत की गई। तुम मुसलमान इन मोहरबंद डब्बों का बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा अपना मुंह बंद रखो। इस तरह के अल्फाज के साथ गाली गलौज भी की गई। सोशल मीडिया में अहमद के इस पोस्ट पर मुतअद्दिद मुस्लिम अफराद ने इसे एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार देते हुए इस हवाई कंपनी के बाइकाट का फैसला किया है। 30,000 फीट की बुलंदी पर इस्लामफोबिया के नतीजे में नस्ली तासुब के इस वाक़े ने कुछ ही घंटों में वायरल की शक्ल इख्तियार कर ली। हालांकि अहमद ने शिकागो संडे टाइम्स से कहा कि इन्हें फ्लाइट अटेंडेंट की जानिब से एक माजरती कॉल भी मौसूल हुई है। वज़ीर उमूर खारिजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के ताल्लुक से हिंदुस्तान की पॉलिसी में तब्दीली की तरदीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक मुंबई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी आज़ादाना घूमता रहे। मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के 1 साल की तकमील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तान की फ़लस्तीन के ताल्लुक से पॉलिसी में तब्दीली की तरदीद की। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर के बारे में सवालात के जवाब दिए और कहा कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। इसके अलावा दोनों ममालिक के माबीन क्रिकेट डिप्लोमेसी की मीडिया इत्तलात को भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लखवी जेल से बाहर है और आज़ादाना घूम फिर रहा है, हमारे लिए ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन तशद्दुद और दहशतगर्दी के साये में ये बातचीत नहीं हो सकती। इसके लिए खुशगवार माहौल जरूरी है। सुषमा स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इजराइल का दौरा करेंगे। वो यहूदी मुमलिकत का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम होंगे, जहां बाहमी दफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। मोदी के दौरे के सिलसिले में तारीख को हुनूस खतियत नहीं दी गई है। वजीर खारजा ने बताया कि वो जारी साल इजराइल, फलस्तीन और अर्दन का दौरा करेंगी। हिंदुस्तान ने 1992 में इजराइल के साथ मुकम्मल सिफारती रवाबित कायम किए थे। इसके बाद से अब तक किसी भी वजीर आजम ने इजराइल का दौरा नहीं किया। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात से ऐन कबल एक नामजद रुकन असेंबली को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश के दौरान तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी को आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई खुफिया और मनसूबाबंदी के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। तफसीलात के बमुजिब तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने नामजद एंग्लो इंडियन रुकन असेंबली एलवेस स्टीफेंस को 5 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करते हुए इन्हें कुल मुनक्किदा कानून साज कौंसिल इंतखाबात में तेलुगु देशम के उम्मीदवार वी नरेंद्र रेड्डी के हक में वोट देने के लिए 50 लाख रुपए पेशगी रकम की हवालगी के दौरान एसीबी ओहदेदारों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया एलवेस स्टीफेन को रेवंत रेड्डी ने 3 दिन कबल फोन पर रब्त कायम करते हुए इन इंतखाबात में मदद करने पर नकद रकम की पेशकश की थी। जराये ने मजीद बताया कि रेवंत रेड्डी की पेशकश के बाद स्टीफेंसन ने एंटी करप्शन ब्यूरो से तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ब्यूरो के ओहदेदार चौकस हो गए और एक खुफिया ऑपरेशन के तहत यह कार्रवाई की गई। रेवंत रेड्डी आज नामजद रुकन असेंबली स्टीफेंसन के मकान वाक़े पुष्पा निलायम विजयपुरी कॉलोनी लालागुड़ा पहुंचकर स्टीफेंसन से तवील बातचीत की, जिसमें रकम की पेशकश की। रेवंत रेड्डी और स्टीफेंसन की इस खुफिया मुलाकात को ब्यूरो के ओहदेदारों ने खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग की और बादअज़ां रकम की हवालगी के दौरान इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीबी अशोक कुमार ने यह वाज़े तौर पर बताया कि रेवंत रेड्डी को 50 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के फौरी बाद रेवंत रेड्डी को ब्यूरो के ओहदेदारों ने बंजारा हिल्स में वाक़ एंटी करप्शन ब्यूरो के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया, जहां पर इनकी तफ्तीश की गई। तेलुगु देशम रुकन असेंबली के खिलाफ कानून इंसदाद रिश्वत सतानी और ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 120 मुजरिमाना साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और CRPC के दफ़ा 102 के तहत रिश्वत की रकम जब्त कर ली गई है। अशोक कुमार ने मजीद बताया कि ब्यूरो के पास अहम शवाहिद दस्तियाब है, जिसमें तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी और नामजद रुकन असेंबली
एल्विस स्टीफेंसन के बातचीत और रकम की हवालगी की वीडियो शामिल है। रेवंत रेड्डी को आज रात ब्यूरो के ओहदेदारों ने गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर इनका तिब्बी मुआयना करवाया गया। तेलंगाना के पहले यौम तासीस के मौके पर हुकूमत को तलबा की बरहमी का सामना है। हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ जामिया उस्मानिया के तलबा ने 2 जून को यौम सियाह मनाने और यौम तासीस तकारीब में हिस्सा न लेकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम का आगाज करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अराजी के हुसूल की कोशिशों के खिलाफ तलबा ने मिहाज आराई शुरू कर दी। इससे कबल हुकूमत और तलबा के दरमियान मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात बिलखुसूस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के खिलाफ मिहाज आराई हुई थी, लेकिन हुकूमत ने जब जामिया उस्मानिया की अराजी को हासिल करके मकानात के प्रोजेक्ट की तामीर का ऐलान किया तो तलबा ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया, जिसे कांग्रेस और बीजेपी की हिमायत हासिल है। ये जमातें तलबा की तायीद कर रही है। रियासती हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना का जश्न मनाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात को बरक़ी खमखोमों से सजाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के पहले यौम तासीस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना ने अजीमुश्शान पैमाने पर दही सतह पर रियासती सतह पर जश्न तेलंगाना के साथ साथ जश्न उर्दू प्रोग्राम मनाने का फैसला किया है और बिलखुसूस हुकूमत तेलंगाना का भी 1 साल मुकम्मिल होने की मसरत में दोनों प्रोग्राम जश्न तेलंगाना और जश्न उर्दू को बड़े पैमाने पर और धूमधाम से मनाने के लिए वसीतर इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में मनाए जाने वाले जश्न तेलंगाना के एक हिस्से के तौर पर जश्न उर्दू के सिलसिले में मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया और बताया कि 3 जून को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 8 बजे शब तक 11:30 बजे शब तक गज़ल प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे, जिसमें कौमी व बैनुल क़ौमी सतह के नामूर गुलकार हिस्सा लेंगे। इसी तरह बाद नमाज मगरिब तक कबल नमाज इशा चार मीनार के पास वाक़े चार कमान पर शहनशाह और नौबत बिठाई जाएगी और खिलवत मैदान पर 8 बजे शब तक 11:30 बजे शब तक कव्वाली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जाएंगे। कौमी सतह के कव्वाल अपना कलाम सुनाएंगे। अलावाज़ी खिलवत रोड पर वाक़े उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में 4 बजे शाम तक 11:30 बजे शब तक दास्तान दक्कन तमसीली मुशायरा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसके अलावा 3 जून की शब पीपल्स प्लाजा के पास सिख बरादरी की जानिब से तहजीबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 4 जून को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में 8 बजे शब तक 11:30 बजे शब तक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा। इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से कौमी व बैनुल क़ौमी शोहरत के हामिल शोरा शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के क़याम से कबल इलाका तेलंगाना सारी दुनिया के लिए फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल था, जिसको मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने बुरी तरह मुतासिर किया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत की हुक्मरान जमात और समाजी जहदकारों पर हमारी कदीम तहजीब की बादियाबी अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। चेयरमैन तेलंगाना रिसोर्स सेंटर एम वेद कुमार ने TRA 176वें मुज़ाकिरे तहरीक तेलंगाना रियासत 1 साल की तकमील के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। साबिक़ रुकन असेंबली भोंगीर नरसिम्हा रेड्डी, प्रोफेसर अनवर खान, रत्नामाला आनंदम, P देवराज गौड़ ने भी इस मुज़ाकिरे से खिताब करते हुए तेलंगाना रियासत की तश्कील का 1 साल गुजरने के बावजूद इलाके तेलंगाना में पसमानदगी का शिकार तबक़ात को हुनूज इंसाफ से महरूम करार दिया। एम वेद कुमार ने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की अवामी ताउन के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने अवाम के साथ इंसाफ बिलखुसूस 60 सालों से गैर इलाकाई लोगों की असबियत का शिकार तबक़ात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। उन्होंने रियासत के तारीखी विरसों के तहफ़्फ़ुज़, तालाबों, झीलों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम को भी ज़रूरी करार दिया। वेद कुमार ने तेलंगाना के तालीमी निसाब में भी तब्दीली को ज़रूरी करार दिया। नामालूम अफराद ने एक शख्स के सर पर वजनी पत्थर डालकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला गौस उर्फ गोरे भाई साकिन मल्लेपल्ली पेशा POP वर्कर किसी वजह से अपने ही बच्चों से अलहदगी इख्तियार कर ली और फुटपाथ या किसी भी मुकाम पर रात बसर करके सुबह अपने काम पर चले जाया करते थे। कल रात देर गए नामालूम अफराद ने इनके सर पर वजनी पत्थर डालकर नींद की हालत में जख्मी कर दिया। ये वाक़या मल्लेपल्ली के नज़दीक रविंद्रा भारती स्कूल के रूबरू पेश आया। सुबह हबीबनगर पुलिस को वारदात की इत्तला मिलने पर जाए वारदात पर पहुंचकर जख्मी को फौरन दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। प्रसाद वर्मा सब इंस्पेक्टर हबीबनगर ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। RTC बस और स्विफ्ट कार में तसादुम का एक वाक़ा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल दोपहर महेश्वरम श्रीसैलम हाईवे मोहब्बत नगर में यह हादसा पेश आया, जबकि स्विफ्ट कार में 9 अफराद सवार थे, जिसमें एक लड़की हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। हलाक होने वाली लड़की 12 साला हर्षिता वल्द बरवतालू 7वीं जमात की तालिबा जो अपने अफराद खानदान के साथ मैसम्मा गोड़ी जाकर वापस आ रही थी कि अचानक एक RTC बस ने इसे टक्कर दे दी, जिससे इस लड़की के वालिद जो
स्विफ्ट कार चला रहे थे और इनके हमरा सवार बाकिया अफराद जख्मी हो गए और लड़की हलाक हो गई। महेश्वरम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर अंजलि ने फौरी मौका वारदात पर पहुंचकर तमाम अफराद को कार से बाहर निकाला, जिनमें 12 साल हर्षिता बरसर मौका हलाक हो चुकी थी। इसकी नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि बाकिया जख्मियों को ओम साई हॉस्पिटल बालापुर मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।